में जो है जितने अच्छे प्रश्न पूछे उसमें आपकी उत्सुकता भी बढ़ी, जिज्ञासा भी बढ़ी। हमारे लिए जीवन रोज कुछ न कुछ नया लेके आता है। कभी जिंदगी में हादसे भी होते हैं, कभी जिंदगी में जो है ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो जीवन के लिए वरदान बन जाती हैं। एक आज ये सारा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे। एक दिन एक बालिका यहाँ आई थी और उसने बहुत अच्छा प्रसंग जो है छोटी सी कहानी उसने यहाँ पर सुनाई थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार उसे सुनाने का मन होता है। एक युवक होता है, वो युवक केरल से एनडीए में भर्ती होने के लिए रवाना होता है। इतना गरीब होता है कि उसके पास किराए का पैसा नहीं होता। अपनी बहन के दोनों कंगन बेच करके उसकी बहन उसे किराया देती है। उसके पास देहरादून पहुंचने का मात्र किराया होता है, आने का वो टिकट नहीं बना सकता। मगर उसे ये विश्वास है कि मुझे एनडीए में नौकरी मिल जाएगी, मुझे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहां पहुंचा, वहां जाकर के उसने जो है ना परीक्षा दी, परिणाम आया। परिणाम में 8 ही युवक लेने थे, 8 का सिलेक्शन हो गया। एक युवक जो है 9वें नंबर पर आया। वही 9वें नंबर पर युवक आया जो केरल से अपनी यात्रा देहरादून के लिए शुरू की थी। वो बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि मेरी तैयारी तो पूरी थी, मैंने प्रयास पूरे किए, मेरा सिलेक्शन होने को था, मगर फिर भी मैं असफल क्यों हो गया। और देहरादून से वो ऋषिकेश आ जाता है। ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पे वो बार बार आता है, जाता है। वो देखता है कि जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ हो गया, क्यों मैं जीऊं, किस लिए जीऊं, मैं आत्महत्या कर लेता हूं। वो जैसे फिर किनारे पे पहुंचा, फिर मौत का डर उसे रोक देता। अचानक जो है वहां पर एक आश्रम है, शिवानंद जी महाराज का आश्रम। बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी जो है शिवानंद जी महाराज थे। संध्या का समय हो रहा था, वो गंगा आरती के लिए जा रहे थे। उस युवक के ऊपर जब उनकी नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि ये युवक आत्महत्या करना चाहता है, तो गए और जाके बोले कि बेटा क्या इरादा है, क्यों तुम बार बार आ रहे हो, क्यों जा रहे हो। उसने कहा स्वामी जी जिंदगी से मोह ही खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं आया था एनडीए में सिलेक्शन के लिए, मगर मेरा नहीं हुआ, मैं 9वें नंबर पर रह गया, मैं नहीं जीना चाहता। उन्होंने कहा बेटा कहां से आए हो, कि केरल से आया हूं। अरे तुम तो हमारे शंकराचार्य के राज्य से आए हो, बेटा तुम तो हमारे बहुत करीब है, आओ। और वो आश्रम में ले गए। उस युवक को उन्होंने जो ना भोजन करवाया, खाना खिलाया और कहा कि बेटा आत्महत्या अपराध है, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मैं किराया देता हूं, तुम वापस केरल लौट जाओ, फिर से उठो, फिर से प्रयास करो, फिर तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने कहा महाराज आप तो परमात्मा के बड़े करीब हो, आप मुझे ये बता दें कि मैं असफल क्यों हुआ। मेरी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं थी, और मैं पूरे आशा के साथ आया था कि मेरा सिलेक्शन होगा, फिर भी मैं 9वें नंबर पर कैसे रह गया। उन्होंने कहा पागल, तेरे लिए परमात्मा ने ये काम नहीं बनाया था, तुझे तो किसी इससे बहुत बड़े काम के लिए परमात्मा ने सुरक्षित रखा है। अगर तुझे ये जॉब मिल जाता, ये नौकरी मिल जाती, तो तू वहीं रुक जाता। तेरे लिए कोई बहुत बड़ा काम जो है वो परमात्मा ने सुरक्षित रखा है, वो तुझे मिलेगा। और आगे जाके एक दिन वो युवक देश का राष्ट्रपति बना, और एनडीए में जो मेरिट में टॉप रहा था पहले नंबर पर, वो एयर मार्शल बना। और वो एयर मार्शल होने की वजह से उसने आकर के और राष्ट्रपति बने उस युवक को सलामी दी। सलामी देना महत्वपूर्ण है या सलामी लेना महत्वपूर्ण है? वो कौन था युवक? बिल्कुल अब्दुल कलाम, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? आत्मकथा उनकी अपनी एक उड़ान। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम देश हमारे देश में आते हैं और मिसाइलों का परीक्षण जो है वो करते हैं। इतनी बड़ी संस्थान और इतनी बड़ी उपलब्धि जो है
उन्होंने अपने जीवन में अर्जित की। ये कहानी नहीं है, ये आपके लिए एक प्रेरणा है कि जो अपने जीवन में हताश और निराश हो जाते हैं, जिन्हें एक असफलता मिल जाती है और वो ये समझता है कि जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं तो असहाय हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये हीन भावना जो है तुम्हें अंदर से तोड़ देती है और तुम ऐसा कदम उठा लेते हो। कोई भी मनुष्य ऐसा कदम उठा लेता है जो कायरता का कदम होता है। कभी भी जिंदगी में असफल हो तो निराश मत होना, फिर से उठना और फिर से प्रयास करना। शायद बहुत बड़ी उपलब्धि आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। कई बार कोटा का मैंने अभी उदाहरण देखा कि कई युवक वहां पर जाते हैं, तैयारी करते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं और आत्महत्याएं कर लेते हैं। आत्महत्या एक बड़ा अभिशाप है। कभी भूल के भी आत्महत्या मत करना। चाहे तुम्हारे मन में कैसे कैसे भी विचार आए, कैसी कैसी भी बातें तुम्हारे मन में आए, तुम्हें जिंदगी एक बोझ लगने लगे, तो भी कभी भूल के आत्महत्या मत करना। ये सबसे बड़ा अपराध है। दोबारा तैयार होना। मैंने सुना था कि एक युवक हताश और निराश हो गया, उसने देखा कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी काम करता हूँ गड़बड़ हो जाता है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं हताश और निराश हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। और वो एक बहुत बड़ी चट्टान होती है, वहां से कूदने का प्रयास करता है। वहां एक फकीर बैठा हुआ तपस्या करता है। फकीर की नजर उस युवक के ऊपर पड़ती है और जाके कहता है कि ये क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। कि क्यों? कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मेरे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कि क्या गड़बड़ हो जाता है? कि मैं सोने के भी हाथ लगाता हूं तो सोना मिट्टी हो जाता है। मैं जिस राह पे जाता हूं उसी राह पे मुझे असफलता मिलती है, सफलता कभी मिली नहीं, मैं नहीं जीना चाहता हूं। तो उस फकीर ने कहा कि सुनो, तुम मर तो रहे हो, मरना तो तुम चाह रहे हो, मरने से पहले मेरा एक काम कर दो। तो उसने कहा बताओ क्या काम है? कि यहाँ का एक राजा है, मैं उससे तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। वो राजा जो है वो बहुत विचित्र व्यक्ति है और विचित्र चीजों को खरीदता है। हो सकता है तुम्हारे शरीर की कोई चीज उसे पसंद आ जाए और वो खरीद ले, तुम मेरे साथ चलो। उस युवक को लेकर वो फकीर उस राजा के पास गया और राजा से बोला कि ये कुछ शरीर में इसके कोई तुम्हें अच्छी चीज लगे तो ये बेचना चाहता है, आप खरीदोगे? उसने कहा कि हाँ खरीदेंगे। हे युवक, तेरी आंखें बड़ी विचित्र लग रही है, तेरी एक आंख दे दे, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। वो चीज का फिर उसने कहा कि कम हो तो 10 लाख ले ले। उसने कहा कि मेरी एक आंख की कीमत 10 लाख, तो फिर तो मेरे हाथों की क्या कीमत होगी, मेरे दांतों की क्या कीमत होगी, मेरे कानों की क्या कीमत होगी, मेरे बालों की क्या कीमत होगी, मेरे पाँव की क्या कीमत होगी। उसने जो है राजा से कहा कि तुम ही खरीदार हो, इतने बड़े सौदागर हो, मैं कैसे मेरी एक आंख तुम्हें दे दूं, तुम अपनी एक आंख मुझे दे दो, मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। एक आत्मविश्वास पैदा हो गया, मरने का विचार ही जो है ना भूल गया। उसे लगा कि मेरी जिंदगी, मेरे शरीर का एक एक अंग इतना कीमती है और मैं देखूं कैसा मूर्ख व्यक्ति जो ये मानने लगा कि जिंदगी अभिशाप है। इसलिए मैं उस फकीर ने कहा कि अब मरने के बारे में क्या इरादा है? कि नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैं कितना पैसे वाला हूँ, कितना धनी हूँ, मेरी एक आंख के 1 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं। और मैं देखो जब हर बार जो ना परमात्मा को दोष देता था, परमात्मा को गाली देता था और बार बार रोता था और बार बार परमात्मा से शिकायत करता था कि परमात्मा तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं, तेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे अभागाई रख दिया तूने। और अब मुझे पता चला कि मैं कितना अमीर हूँ, ये जिंदगी कितनी मूल्यवान है। और फिर उसने कहा कि अब मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। एक दिन निश्चित रूप से मैं सफल होकर के दुनिया को दिखाऊंगा। मरना तो एक भूल है, मरना तो एक कायरता है। और फिर उसने कहा कि मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है कि जिसके एक आंख नहीं है उसमें कैसी तड़प होती है, वो कितना चाहता है कि मुझे एक आंख मिल जाए। जो मूक है, गूंगा है, जिससे बोला नहीं जाता, उसे पता है कि जीभ की क्या कीमत होती है, वो कितना तड़पता है कि मुझे जीभ मिल जाए। जो बहरा है, जिसे सुनाई नहीं देता, वो भी तो जिंदगी जी रहा है, वो भी तो कभी जो है मरने जैसे विचार उसके मन में नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्यों ये कायरतापूर्ण विचार अपने मन में लाऊं? परमात्मा किसी को जो है दुख नहीं देता। ये तमाम दुख जो है हमारे द्वारा ही निर्मित होते हैं। हमारे अज्ञान से ही हमारी समस्याएं पैदा होती है और हमारे ज्ञान से ही उन समस्याओं का समाधान जीवन में होता है। तुम्हें माँ बाप भी डांटेंगे, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे जो है शत्रुता होगी,
आज जिससे शत्रुता हुई है कल वापस उससे मित्रता हो जाएगी, आज जिससे मित्रता हुई है वो कल आपका शत्रु हो जाएगा। मगर छोटी छोटी घटनाओं से अपने आप को मिटा देना, अपने आप को नष्ट कर देना, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं, ये कायरता का काम है। इसलिए कैसी भी परिस्थितियां आए, कितना भी गुस्सा आए, कितना भी तुम्हें जीवन छोटा लगे, कितनी विपत्तियां या आकाश से जो ना बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आप पर गिरे, मगर सदा अपने आप को मजबूत रखना। जिंदगी होगी तो समाधान निकलेगा, अगर जिंदगी खो दी तो घर वालों के लिए एक ऐसी चीज छोड़ जाओगे कि वो जीते जी भी मरे हुए सा महसूस करेंगे। समाज उनको बोलने नहीं देगा, दुनिया उनकी बात के ऊपर जो ना उनकी बात को खत्म कर देगी कि तुम्हारे बच्चे ने तो ऐसा किया था, तुम्हारी बेटी ने तो ऐसा किया था, तुम्हारे तो घर में ये हादसा हुआ था। उनका जीवन जो है जीते जी एक अभिशाप हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी से चले जाओगे। तो कभी भी असफलता मिले तो फिर से खड़े हो जाना, चुनौती का मुकाबला करना, तुम जीवन में सफल हो जाओगे। मगर भूल से भी कभी ऐसा कदम मत उठाना जिससे अपनी जिंदगी आपको खोनी पड़े। जय हिंद, धन्यवाद।